अब जादू की झप्पी के बाद जादू की पप्पी भी देने लगे। मायावती जी को कहा है। पॉलिटिकल आदमी के बारे में और नीचे कीजिए, आगे बढ़िए। नीचे हल्का। हम क्या करें, बोलो ना। हाथ आ रहा है यार। कांग्रेस ने कहा कि लालू जी को सब कुछ बताइए, क्या चल रहा है आपस में? नहीं, देखिए, लालू जी के बयान के बारे में हमने कल अपनी प्रतिक्रिया दी है और लालू प्रसाद जी को बताना चाहिए कि उनको और क्या जानकारी है कांग्रेस के बारे में, और उनको यह भी बताना चाहिए कि ये सब जानते हुए भी कांग्रेस के साथ कैसे चले वो, और कांग्रेस पार्टी को बताना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के साथ 12 साल उनका कैसे चला, क्या क्या डील आपस में हुआ है, ये इन लोगों को बताना पड़ेगा। और लालू जी के बारे में एक बात बहुत स्पष्ट है कि वो अब हताश है, वो डेस्परेट हो चुके हैं। उनको साफ साफ दिख रहा है कि जनता उनको नकार चुकी है, प्रथम चरण में सफाया है, इसलिए वो बौखलाहट में भी कुछ ऐसा बोलना चाहेंगे कि जिससे वो द्वितीय चरण में और आगे के चरणों में चर्चा में बने रहें। संभव है कैंपेन के समापन तक वो चर्चा से भी गायब हो जाए, ऐसी स्थिति उनकी बनती जा रही है। मैंने दोनों लोगों की, अकेले वो थोड़े ही हैं, आजकल तो दो लोग मिले हुए हैं, इसलिए लालू जी ने जो कुछ भी कहा है उनको और सफाई देनी पड़ेगी। केंद्र में उनका ही चाबी होगा। रामविलास पासवान जी ने अभी कहा है कि हम चाहेंगे कि सेकुलर वोटों का बंटवारा न हो, कांग्रेस अपने कैंडिडेट वापस ले। वो कब से सेकुलर हैं, डिपार्टमेंट छिनाया उनका तब वो सेकुलर हो गए। वो तो थे एनडीए सरकार में, और डिपार्टमेंट उनका बदल गया तो गुजरात दिखाई पड़ गया, गुजरात के 3-4-5 महीना के बाद। इसलिए सब छोड़िए, आप फिर कल कहाँ जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर जाने लायक रहे तब बिहार की जनता भेजेगी, तब अभी तो पहले जनता नहीं भेजेगी। तो ये कुछ नहीं है, ये लोग सत्तावादी हैं, ये सेकुलर नहीं है, ये सत्तावादी हैं, सत्ता भोगी हैं। जहां गुंजाइश बैठेगा वहां चले जाएंगे, ये आप पक्का जान लीजिए। कांग्रेस पार्टी को अब तक सेकुलर बताते रहे, तब जबकि इनको जानकारी थी कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका है बाबरी मस्जिद ध्वंस में। तो ये कितना बड़ा अल्पसंख्यकों के साथ उन्होंने अंधेर किया है, अन्याय किया है, और आज एक एक बात उनको सफाई देनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है कि आज एक बयान देके निकल जाएगी, उनको एक एक बात की सफाई देनी पड़ेगी। कैसे कांग्रेस की गोद में इतने दिन तक बैठे रहे, जो कांग्रेस पार्टी भी जवाबदेह है बाबरी मस्जिद के ध्वंस के लिए, और बाकी तो हमारे पार्टी के नेता हैं श्री शिवानंद तिवारी, वो क्या कर रहे थे इसके बारे में तो पूरे जग को बताते रहते हैं। वो कितना निश्चिंत थे, 1 करोड़ लोगों को लेकर जाने वाले थे, और जब ध्वस्त हो रहा था तो क्या कर रहे थे। इसलिए सेकुलरिज्म की बात नहीं है, बात है सत्ता की। और कल के बयान में तो साफ है, पता नहीं कहाँ से छप गया कि अडवाणी जी पर ये बोले, वो तो साफ दिख रहा है। तो जो है वो तो कल के बयान के हिसाब से, मेरे हिसाब से लालू जी तो अडवाणी जी पर सॉफ्ट दिखे, कांग्रेस पर हार्श दिखे, लेकिन पता नहीं कहाँ से चल गया। जो उसके बारे में शब्द का प्रयोग है वो तो पॉजिटिव अर्थों में इस्तेमाल होता, अलंबरदार का, अलमदार। चुनाव के बाद रामविलास जी पे निगाह है, एक ही अर्थ है दोनों का, अलमदार कह लीजिए, अलंबरदार कह लीजिए, वो शब्द है। मोस्टली ज्यादातर इसका पॉजिटिव अर्थों में इस्तेमाल होता है। तो चुनाव के बाद बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी बन सकता है क्या? हैं? चुनाव बाद कोई नया समीकरण भी बन सकता है क्या? तो लालू जी से पूछिए। अभी तक समीकरण बिगाड़ करके फिर नया समीकरण बनाने की बात, और कोई समीकरण बना लेने में माहिर भाजपा के समर्थन से सत्ता में आने वाले, फिर भाजपा को गाली देने वाले, फिर कांग्रेस के बल पर सरकार में रहने वाले, फिर कांग्रेस को गाली देने वाले। तो ये तो समीकरण बनाना, बिगाड़ना सत्ता के लिए, उनका सारा खेल पावर के लिए होता है। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, और हम लोग कहीं भी हैं सेकुलर आइडियोलॉजी के साथ आज तक किसी प्रकार का समझौता नहीं किया।
जब 1998 में सरकार में गए तो 3 शर्तें थी कि अयोध्या मसले का समाधान या तो अदालती फैसले से होगा या आपसी रजामंदी से होगा। धारा 370 को संविधान से हटाने की बात नहीं होगी और कॉमन सिविल कोड समान आचार संहिता थोपने की बात नहीं होगी। तो हम लोग जो सेकुलर प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनको कभी नहीं छोड़े। इन लोगों के लिए कोई सिद्धांत नहीं है, सत्ता भोग ही सबसे बड़ा सिद्धांत।